एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। नमस्कार। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार इस वीडियो में जानेंगे। हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, आपसे कोई भी बड़ी खबर छूटे नहीं, इसके लिए वीडियो में आप साथ में बने रहिएगा। और अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, मानते हैं कि 24 का चुनाव इंडिया गठबंधन जीत सकता है, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए बी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस जज ने 3 साल पहले बीजेपी नेताओं के खिलाफ जारी किया था आदेश, मोदी सरकार को लगाई थी फटकार, बाद में सरकार ने कर दिया था उनका ट्रांसफर, अब केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। जी हां दोस्तों, अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित किया है। सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि बात है 3 साल पुरानी, जब जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। इन्होंने अनुराग ठाकुर और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के लेकर यहां पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और इन पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद इनका ट्रांसफर किया गया था। सरकार नहीं चाहती थी कि इन्हें सदस्य के रूप में नामित किया जाए, लेकिन जब सीजीआई का डंडा चला तो यहाँ पर ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो कि अगस्त में ये रिटायर हुए थे मुरलीधर, इनको अब यहाँ पर राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित करना पड़ा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और बीजेपी प्रचार प्रसार में लगी है और यहाँ पर जो प्रचार किया जा रहा है वह बड़ा ही हास्यास्पद है। जी हाँ दोस्तों, यह देखना व सुनना बहुत ही हास्यास्पद है कि भाजपा विधानसभा चुनावों में एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी और नौकरी की गारंटी का वादा कर रही है। गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही थी, उन्हें पूरा कर रही है राज्यों में, लेकिन 10 सालों से भाजपा की जो केंद्र में सरकार है वह इन दोनों में विफल रही है। यानी कि सिलेंडर के दाम तब से ही बढ़े हैं जब से बीजेपी केंद्र में आई है और इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था प्रतिवर्ष, यानी कि अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 20 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है और बीजेपी चुनावी राज्यों में गारंटी दे रही कि वह सिलेंडर में सब्सिडी देगी, नौकरी देगी। और यहाँ पर हैशटैग बायकॉट बीजेपी सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये वही बीजेपी केंद्र सरकार है जो यहाँ पर ये 10 सालों से लोगों को परेशान करने में लगे हैं, महंगाई बढ़ा के रख दी है और अब ये लोग जनता को मूर्ख ना समझे। तो अगले यूजर ने कहा, ये बीजेपी वाले जान चुके हैं कि अब इनका कोई छलछंद यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, इसीलिए ये लोग लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश में लगे हैं। केंद्र की गारंटियां तो पूरी नहीं कर पाए, ये राज्य में क्या करेंगे देख सकते हैं। दोस्तों, आप भी अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपकी क्या कुछ राय है। एक और अपडेट आ रही है इसी के साथ। सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद एक्टिव मोड में आई कांग्रेस। खड़गे ने बिहार सीएम को किया फोन, अलायंस पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी का असर दिखने लगा है। बिहार सीएम के बयान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। गौरतलब है, सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया था कि कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इतनी व्यस्त है कि अब इंडिया गठबंधन की उसे सुध ही नहीं है। खबर आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। दोनों के बीच इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति के बारे में चर्चा की गई है। ये मुलाकात ऐसे समय होगी जब यहां पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस के कमजोर होने के लिए स्पष्ट तौर पे कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में इतनी व्यस्त है कि इंडिया गठबंधन की उसे कोई सुध ही नहीं रह गई है। ये बिल्कुल ही गलत बात है, जिसके बाद यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी सक्रिय मूड में आई है। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस शासित राज्यों ने पहला कदम उठाया था। राहुल गांधी ने तो ऐलान ही कर दिया कि राष्ट्र में जब यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम जातीय जनगणना का होगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक आदि राज्यों ने जातीय जनगणना के सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं। अब बिहार के नक्शे कदम पर जगन मोहन रेड्डी सरकार। जी हाँ दोस्तों, इस समय की अपडेट निकल के आ रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बैठक में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि जाति आधारित जनगणना उत्पीड़ित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को अगले स्तर पर ले जाने में मददगार होगी। आदेश जारी कर दिए गए हैं दोस्तों जातीय जनगणना के आंध्र प्रदेश में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का बड़ा बयान निकल के आया है। जी हां दोस्तों, अदालतों में कैसे बढ़ेगी पिछड़े और महिलाओं की संख्या, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया है तरीका। CJI काफ़ी सक्रिय बने हुए हैं, कई अहम मामलों पर सुनवाई कर रहे हैं। हाल ही में उनकी अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, CJI ने कहा कि अदालतों में अब महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से न्यायालय में पिछड़ों और महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है। CJI ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी की वजह से बहुत सारे लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन आए दिन देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में यहाँ पर ज़्यादातर जिला अदालतों में महिलाओं की नियुक्ति हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CJI ने बड़ी बातें कही हैं। CJI ने कहा कि तकनीक की मदद से बहुत बड़ा बदलाव आया है, अब न्यायिक प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी भी होती जा रही है। ये दोस्तों बड़ी बात कही है CJI ने। इसी के साथ एक और अपडेट आ रही है। छत्तीसगढ़ में ED की कार्रवाई पर राहुल गांधी करेंगे पलटवार। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी करने जा रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। दोस्तों ED शिकंजा कसती जा रही है छत्तीसगढ़ में और सीधे तौर पर CM भूपेश बघेल निशाने पर हैं। महादेव यहाँ पर सट्टेबाजी ऐप को लेकर। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 4 नवंबर को दिल्ली से विशेष विमान द्वारा जगदलपुर में यहाँ पहुँचेंगे। वहाँ यहाँ पे आम सभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आयोजित इस सभा में भिलाई में हुई ED की कार्रवाई के संबंध में कांग्रेस की तरफ से जवाब देंगे। ज्ञात हो कि ED ने दावा किया कि फॉरेंसिक विश्लेषण और पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति के बयान में यहाँ पर बातें सामने आई हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के यहाँ पर CM भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ का भुगतान किया गया है। चुनाव के लिए इस रकम का इस्तेमाल होना था। देख सकते हैं दोस्तों, ED अब राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ CM भूपेश बघेल ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ED, IT, CBI जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। और दोस्तों आप लोग क्या मानते हैं, क्या ये प्रतिशोध की राजनीति की कार्रवाई की जा रही है या फिर नहीं, जरूर बताइए अपनी भी महत्वपूर्ण राय। एक और अपडेट आ रही है। दिल्ली शराब नीति मामला, उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज होने के बाद अब यहाँ पर आप नेता संजय सिंह ने किया है सुप्रीम कोर्ट का रुख। गौरतलब है इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि गिरफ्तारी से इन्हें छूट दी जाए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इनकी कस्टडी बढ़ाई गई थी, लेकिन अब यहाँ पर इनकी याचिका खारिज की गई। इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गौरतलब है इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई थी, उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर संजय सिंह ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मांग की है कि उन्हें जमानत दी जाए। संजय सिंह की ओर से इसमें कहा गया है कि राजनीति से प्रेरित होने के यहाँ पर मामले के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना दर्शाई गई है। दोस्तों याचिका में तमाम बिंदु शामिल किए गए हैं। ये अपडेट निकल के आई है। ये आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार थे जो ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल थे। बड़ी खबरें थीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी। आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर